हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि एक धनात्मक पूर्णांक n के लिए माना कि a n जो है वो किसके बराबर है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से लेके 1/2 की घात n -1, तब हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। इन चार विकल्पों में से ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ये जो हमारा ए एन दिया गया है वो हमारा क्या है। तो ए एन हमें यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि एक प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ही हमारा चलेगा, और लास्ट में बोला है 2 की घात n घटाओ 1। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। तो अब यहाँ से हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि 1 प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 के। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम। तो प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 के। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10 प्लस 1/11 प्लस 1/12। ठीक है, और ऐसे ही हम चलेंगे तो 1/13 और फिर 1/14। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पे प्लस 1/15। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने लिख लिया। फिर ऐसे ही चलेंगे और लास्ट में हमारा क्या बचेगा। तो ये हमारा बचा यहाँ पे 1/2 की घात n। यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ ये सीरीज बन रहा होगा। ठीक है, -1, और यहाँ पे एक सीरीज बन रहा होगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी बन रहा होगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको क्लियरली बोल सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये जो होगा, ठीक है, ये जो भी होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा आया है कि 1 जोड़ यहाँ पे 1/2 फिर 1/3, फिर ये हमारा आया 1/4 1/5 1/6 1/7, फिर यहाँ पे 1/8 1/9 1/10, फिर 1/11 1/12 1/13 1/14 और 1/15। ठीक है, ऐसा कुछ आया है, और फिर ये ऐसे चलते गया और फिर एक सीरीज है, और यहाँ पे हमारा अंतिम टर्म 2 की घात n -1 है। तो ऐसा कुछ है, और ये हमारा स्पष्ट रूप से छोटा है किससे। तो ये छोटा होगा किससे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 जोड़, अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 के, और यहाँ पे फिर मैं बोल सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 से। तो ये छोटा होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 के घात n -1 और प्लस 1/2 के घात n -1। ठीक है, ऐसे ही चलेगा हमारा, और ये हमारा अंतिम में क्या हो जाएगा 1/2 के घात n -1। ठीक है, तो ये इससे बिल्कुल छोटा होगा, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि 1/2 और 1/3 हमारा 1 से छोटा आने वाला है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि 1/2 यानी कि ये जो टर्म है वो हमेशा क्या होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी टोटल 1 से छोटा होगा हमारा। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर ये 1 से छोटे हैं और इनको हमने 1 बना दिया, देखो ये जो हमारे सब के सब टर्म है वो 1 है। ठीक है, 1 है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अब ये जो है ये टोटल हमारा कितना आ गया। तो ये n-1 टर्म है और एक यहाँ पे है, तो ये टोटल हमारा n टाइम्स 1 हो गया। ठीक है, n बार 1 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n बार 1 है, तो ये टोटल यानी कि कुल जो हमारा यहाँ पे योग आएगा इसका, वो हमारा क्या आएगा n आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल जो हमारा पद है उसका जो हमारा मान है वो हमारा n से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, ये हम क्लियरली बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये तो हमने क्या लिखा था, ये यानी कि बाएं पक्ष में an था हमारा, ये जो टोटल यानी कि टोटल जो हमारा ये मान है वो हमारा an है। तो an जो है वो हमारा n से छोटा हो गया। एक तो चीज़ हमने ये निकाल लिया। तो an जो है वो अगर हमारा n से छोटा है, ठीक है, तो an हमारा n से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे विकल्प में से कौन से एक विकल्प सही हो गया। तो a जो हमारा 100 का मान होगा वो हमारा 100 से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँगा कि an, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये an है। ठीक है, an, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि an जो है वो हमारा n से छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे गलती लिखा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा an। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा
ए एन जो है वो हमारा एन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसी तरह से ए 100 जो है वो हमारा छोटा हो जाएगा किससे, 100 से। या तो हम बराबर भी बोल सकते हैं, तो विकल्प अगर हमारा बराबर भी है तो बराबर भी लिख सकते हैं ताकि ये विकल्प हमारा सही हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर जो विकल्प है वो तो बिल्कुल सही है। बात करते हैं और कोई विकल्प सही है या नहीं, तो इसके लिए हम जाँच करते हैं। तो यहाँ पे अब फिर से अगर हम देखें तो ए एन जो है वो हमारा क्या था, तो ए एन को और हम कैसे लिख सकते हैं, तो ए एन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, एक साथ हमने लिखा। फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 को एक साथ लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही चलते जाएगा और फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 के घात n-1, ठीक है, और +1 ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया प्लस, ऐसे हमारा सीरीज क्या बन जाएगा, यानी कि श्रेणी क्या बन जाएगा, 1/2 के घात n, ठीक है, और माइनस 1/2 के घात n, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये जो होगा वो हमारा स्पष्ट रूप से बड़ा होगा किससे, तो उसके लिए हम देखें तो उसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस 1/2, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो 1/4 और 1/3 है, तो इसको 1/4 और 1/4 बोल सकते हैं। फिर इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8 जोड़ 1/8, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर ये हमारा ऐसे ही हम सबसे अंतिम वाले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा जो है इसमें से, ठीक है, उसको हम लिख रहे हैं 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 में सबसे छोटा 1/8 है, इसलिए 1/8 को हमने 4 बार लिखा। तो इसी तरह से 1/2 के घात n हमारा छोटा होगा लास्ट में, तो उसको हम लिखेंगे उतने बार, ठीक है। तो 1/2 के घात n को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या था, 1/2 के घात n था। तो ये हमारा इससे हमारा स्पष्ट रूप से बड़ा होगा, ये हमें पता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कुछ हमारा आ गया ऐसा कि जो हमारा ए एन है, ठीक है, वो हमारा क्या आ रहा कि ए एन जो होगा, ठीक है, ए एन वो अब हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा किससे हो जाएगा, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जोड़ 1/2 जोड़ 2/4 जोड़ 4/8, ऐसे ही हम चलेंगे तो यहाँ पे जोड़ 2 के घात n, ठीक है, -1, ठीक है। तो इसको हम देखें तो कुछ ऐसा है हमारा, इसको हम यहाँ से ठीक से लिखते हैं 2 के घात n -1, ठीक है। तो ये बन गया 2 के घात n -1, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 100/2 के घात n, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 के घात n, ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको हल करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये किसके बड़ा हो जाएगा, 1/2, फिर ये क्या बन गया, फिर से 1/2, फिर से 1/2, ऐसे ही हमारा चलेगा, और ये लास्ट में भी 1/2 आएगा, और फिर अंतिम में सिर्फ 1/2 के घात n बचेगा। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा क्या बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 घटाव 1/2 के घात n, ठीक है, और यहाँ प्लस n/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ है वो n बार है, तो n/2 हो जाएगा इनका सम, यानी इनका योग, और ये 1 तो पहले से था और घटाव 1/2 के घात n पहले से था, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा मान आ रहा वो हमारा क्या आ रहा, तो इसी तरह से अगर हम ए एन का मान है ये, तो ए अगर हम 200 का मान यहाँ पे जांच करें तो वो क्या हो जाएगा, तो 1 घटाव 1/2 के घात 200, और यहाँ पे क्या बचेगा, 200/2, यानी कि क्या बन जाएगा, वो 100 बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 से तो छोटा मान है, ठीक है, ये हमें पता है, और ये 1 इस यहाँ पे है, तो 1 में से 1 से छोटा मान हमारा घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ए जो हमारा 200 है, यानी कि ए 200 है, वो हमेशा बड़ा होगा 100 से, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा धनात्मक मान ही आएगा, ठीक है, और 100 उसमें से हमारा क्या होगा, जोड़ होगा। तो ये हम स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे कि 100 से तो बड़ा ही होगा ए 200, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा देखें तो ए जो है वो 200 हमेशा बड़ा होगा 100 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा छोटा बोला गया था, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा, और ये विकल्प तो ऐसे ही सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। तो पहला नंबर विकल्प हमारा सही है। धन्यवाद बच्चों।